जगदम्बिका पाल कुछ कह रहे हैं, न्यूज़ 24 ने बातचीत की है, सुन लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल आज देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उतने ही चर्चा के केंद्र में आज जगदम्बिका पाल हैं, बीजेपी के सांसद। आरोप इस बात का है कि इस बिल के जरिए एक तो पहला डर यह है कि सारी संपत्तियों को अब सरकार, पहले वक्फ बोर्ड हड़प रही थी, अब सरकार हड़पेगी। दूसरा आरोप यह है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यानी जो पसमानदा मुसलमान है उसको अपने अपने फेरे में लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप अलग अलग पॉकेट से आ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि सरकार इंडिविजुअल होती है, इंस्टीट्यूशन होती है। कोई जब सरकार एक इंस्टीट्यूशन है तो सरकार आज कहीं किसी राज्य में कांग्रेस की है, कहीं टीडीपी की है, तो कहीं तृणमूल कांग्रेस की, कहीं नहीं। अगर कोई कानून बनता तो उसको सरकार इंप्लीमेंट करती है। आज जो बात वो कह रहे हैं, अभी तक जो वक्फ की प्रॉपर्टी का कब्जा मुतवल्ली कर रहे थे, जो अभी तक वामसी पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ, जो केयरटेकर्स या वक्फ बोर्ड में खुर्द-बुर्द हो रहा था, उसका फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा था। कैसे मिलेगा गरीबों को, पसमानदा मुसलमानों को कैसे इसका फायदा मिलेगा? इस तरह से मिलेगा कि अब एक भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, आखिर उस वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, उस वक्फ प्रॉपर्टी को हम वामसी पोर्टल पे डालेंगे, उसकी आय का लेखा जोखा सीएजी के द्वारा नियुक्ति हुए ऑडिट करेगा। अभी तक तो कोई पूछने वाला नहीं था। अभी तक वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद मुख्तार था। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम था। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। इस तरह से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष रहे हैं, जो जेपीसी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, इनका अपना तर्क है सरकार की ओर से कि क्या क्या यहाँ पे वाजिब बातें कही गई हैं। बहरहाल बिल पे लगातार आज चर्चा होनी है। लगातार देश में घमासान मचा हुआ है और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा अब ये बन चुका है, जिससे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोट बैंक को टारगेट करके फायदा उठाने की लगातार कोशिश भी कर रही हैं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। जी।